नमस्कार। आज बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी की। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत के बनने की कहानी नहीं है। ये तो एक सपने के सच होने की दास्तां है। एक ऐसा सपना जिसे न जाने कितने दिलों ने, कितनी पीढ़ियों ने मिलकर देखा था। मतलब ये कोई आजकल का लक्ष्य नहीं था। नहीं, ये तो एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक उम्मीद थी जो सदियों से चली आ रही थी। एक ऐसी इच्छा जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, जैसे कोई विरासत हो। तो सवाल यही उठता है कि इतनी गहरी, इतनी पुरानी इच्छा आखिर एक भव्य असल मंदिर में कैसे बदल गई। चलिए इसी सफर को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सदियों पुराने सपने से। आखिर वो कौन सी बुनियादी मान्यताएं थी, वो कौन सी विश्वास थे जिन्होंने इस एक इच्छा को इतनी ताकत दी। अच्छा, इस मंदिर की अहमियत को समझने के लिए ना भगवान राम की इस उपाधि को समझना बहुत जरूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो इंसान जो हर तरह से उत्तम हो, जो कर्तव्य और सम्मान का आदर्श हो। भगवान राम का जीवन वो एक तरह से आदर्श शासन, निजी ईमानदारी और धर्म के प्रति एक मजबूत कमिटमेंट का एक टाइमलेस एग्जाम्पल है। तो सवाल ये है कि अयोध्या से लोगों का इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव क्यों है। देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ भगवान राम की जन्मभूमि नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कल्चरल और स्पिरिचुअल सेंटर है। ये वो जगह है जहां पीढ़ियों से सुनाई जा रही घर की कहानियां और इतिहास लोगों की व्यक्तिगत आस्था से जुड़ जाते हैं, और यही चीज लाखों लोगों की पहचान का एक अहम हिस्सा बन जाती है। जब एक सपना करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ जाए ना, तो वो एक लहर बन जाता है, एक आंदोलन। अब हम बात करेंगे उसी विशाल जन आंदोलन की, जिसने मंदिर बनाने के सपने को हकीकत में बदलने की ताकत दी। इस आंदोलन की रीढ़ थे कार सेवक। अब कार सेवक का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो इंसान जो अपने हाथों से निस्वार्थ सेवा करे। ये कोई खास लोग नहीं थे, ये आम लोग थे जिनके दिल में एक असाधारण विश्वास था। इसमें किसान भी थे, छात्र भी थे, सबके सब बस एक ही मकसद से जुड़े हुए थे, भक्ति। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा, पूरे देश में फैला हुआ आंदोलन था। इसमें समाज के हर तबके, हर कोने से लाखों लोग जुड़े। आप सोचिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक लोगों ने इस एक मकसद को अपना बना लिया था। लोगों का जो योगदान था वो मुख्य रूप से दो तरीकों से आ रहा था। एक तरफ था दान, यानी वित्तीय समर्पण। इसमें किसी की छोटी सी बचत भी थी तो किसी बच्चे की गुल्लक के पैसे भी। और दूसरी तरफ थी सेवा, मतलब कार सेवकों की मेहनत, उनका शारीरिक श्रम, जिन्होंने अपना वक्त और अपनी ताकत लगाकर इस सपने को सच करने में मदद की। और जानते, इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात क्या थी? ये एक ऐसी ताकत बन गया जिसने समाज की कई दीवारों को गिरा दिया। राम भक्त, बस इस एक पहचान के आगे जाति और वर्ग के सारे फर्क जैसे मिट से गए। ये अपने आप में इस बात का एक बड़ा सबूत था कि जब विश्वास एक हो तो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग भी एक साथ आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं खुद मंदिर के निर्माण की, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ हमें प्राचीन कला और मॉडर्न साइंस का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। तो मंदिर की जो डिजाइन फिलॉसफी है वो 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है। पहला है प्राचीन खाका। इसका मतलब है कि वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं उनका पूरी तरह से पालन किया गया। दूसरा, पवित्र शैली, मतलब मंदिर को उत्तर भारत के पारंपरिक नागर स्टाइल में बनाया गया है। और तीसरा और बहुत जरूरी, आधुनिक सुरक्षा। यहाँ पर कटिंग एज इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है ताकि मंदिर आने वाले कई सालों तक मजबूत बना रहे। यहाँ पर परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। जैसे एक तरफ जहाँ नींव रखने के लिए पारंपरिक पूजा पाठ और अनुष्ठान हुए, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन की गहरी जियोटेक्निकल जांच भी की गई। एक तरफ पत्थरों को जोड़ने के लिए सदियों पुरानी इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, तो दूसरी तरफ डिजिटल मॉडलिंग से हर चीज की मजबूती को परखा गया। और इसी मेलजोल से ये पक्का किया गया है कि मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एकदम सुरक्षित रहे। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे अगले 1000 साल तक के लिए बनाया गया है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी सोच का नतीजा है, एक ऐसी विरासत बनाने की सोच जो हमेशा कायम रहे। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पत्थरों से बनी इस विरासत का असल मतलब क्या है?
आइए राम मंदिर के प्रतीकात्मक अर्थ को और भविष्य में इसके रोल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस मंदिर की जो विरासत है उसके कई पहलू हैं। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एकता का प्रतीक है, ये आस्था की मजबूती का प्रतीक है और एक तरह से हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नवीनीकरण का भी प्रतीक है। और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक मैसेज भी है कि जब लोग एक साथ मिलकर कुछ ठान लें तो कुछ भी मुमकिन है। ये एक बहुत गहरी बात है कि मंदिर तो बन गया, अब हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो उन आदर्शों पर चले जिनका ये मंदिर प्रतीक है। मतलब मंदिर का बनना अंत नहीं, बल्कि एक बड़े काम की शुरुआत है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, उन आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारना। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रुकते हैं। जरा सोचिए, ये मंदिर 1000 साल के लिए बनाया गया है, तो जब सदियां बीत जाएंगी तब इसके पत्थर आने वाली पीढ़ियों को क्या कहानी सुनाएंगे? इसका स्थायी संदेश क्या होगा?